अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदेद। पानी पर भारतीय गरूर खाक में मिलाने का ऐलान। चीन एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया और दो अहम तरीन ऐलानात चीन की तरफ से सामने आए हैं। न सिर्फ सामने आए हैं बल्कि फौरी तौर पर इन ऐलानात पर अमल दरामद का आगाज भी हो गया है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा भी खाक में मिल गया। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब यह भी जानना चाहेंगे कि भारत की तरफ से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के जो उसका ऐलान है वो अब इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, और चीन की तरफ से ऐसे दो कौन से ऐलानात किए गए हैं जो भारत के इरादों पर पानी फेर सकते हैं। इस पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पानी के ही हवाले से दो और अहम तरीन फैसलों का। उनमें से एक फैसला सामने आया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और दूसरा फैसला एक इंतबा के हवाले से है जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तान का सफारती डेलीगेशन है उसके हेड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सामने आया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जो कि एक थिंक टैंक है उससे भी खिताब किया है। और इस थिंक टैंक से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को खबरदार किया है कि भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी पर एटमी जंग की बुनियाद रख रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस थिंक टैंक से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ भी किया कि ये जो हालिया पाक भारत लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के दौरान भारत की तरफ से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल्स को पाकिस्तान पर फायर किया गया था। अगरचे ये जो मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हामिल थे इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद नहीं थे। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हामिल जो मिसाइल थे इनका फायर होना ही एक बहुत बड़ा इंतबा है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुस्तकबिल में अगर पाक भारत जंग होती है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हामिल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के पर फायर होते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास उसका रिस्पांस का टाइम महज 30 सेकंड का होगा। और 30 सेकंड इतनी कम मुद्दत है जिसमें दुनिया इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंटरवीन नहीं कर पाएगी, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप या कोई और इस एस्केलेशन पर काबू पाने के लिए किसी तरह का कोई किरदार अदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिस तरीके से उसने जो है वो यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी से खेलना शुरू किया है, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि खित्ते के दो एटमी मुमालिक चाहे वो इस वक्त उनमें जो कशीदगी है वो काफ़ी हद तक है, लेकिन अगर ये कशीदगी आगे बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान किसी भी सूरत पर या भारत किसी भी सूरत में ये जो एटमी हथियार हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और एटमी हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है। और कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में उन्होंने अपने रोल का अदा किया, और उन्होंने भारत की तरफ से सीज़ फायर में डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को यकसर मुस्तरद करते हुए इस बात का इजहार किया कि चाहे कोई जो मर्जी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रुकवाई थी। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि दोनों एटमी सलाहियत के हामिल मुल्क हैं, और अगर इनमें लड़ाई बढ़ती तो एटमी हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ सकती थी। और एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक उसके जो नुकसान हैं वो महदूद नहीं रहने थे, बल्कि उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होने थे। लिहाजा इस जंग को मैंने रुकवाया। अब चाहे कोई जिस मर्जी बात का दावा करे, और इशारा उनका नरेंद्र मोदी की तरफ था कि जनाब नरेंद्र मोदी चाहे जिस तरह मर्जी कहता रहे कि जनाब ये जो फायरबंदी थी इसमें किसी का कोई रोल नहीं था, उनका ये कहना था कि ये हमारा रोल है। अब चूंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा अंडर डिस्कशन आ चुकी है कि भारत की तरफ से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के सफारती वफूद जो कि इस वक्त रशिया
और अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने भी इस सारी लड़ाई के अंदर, ये जो अभी हुई है, उसमें भारत की जारहियत के साथ साथ सिंध तास मुआहदे के जरिए पाकिस्तान के साथ खेलने को और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जिंदगियों को निशाना बनाने के अमल को भी दुनिया के सामने रखा है। और उन्होंने दुनिया को यह बात बावर कराई है कि पानी रोकना कतई तौर पर एक जंगी इकदाम होगा और पाकिस्तान इस जंगी इकदाम का बहर सूरत जवाब देगा। कल इसी हवाले से इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ था जिसकी सदारत की थी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, और इस इजलास में नए आबी ज़खायर की तामीर और फंडिंग से मुतल्लिक कमेटी कायम करने का हुक्म भी दिया गया था। इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि गैर मुतनाज़ा आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और नए डैम्स की तामीर तमाम सूबों के इत्तफाक राय से होगी। सिंध तास मुआहदे के तहत कोई फरीक यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से नहीं निकल सकता। भारतीय धमकियां बेमानी हैं। रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारत का घमंड खाक में मिलाएंगे। अब उनकी तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये जो ऐलान किया गया, ये इस बात की ज़रूरत की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान को नए आबी ज़खायर की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर भारत की तरफ से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है और पानी के रुख को मोड़ने या पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने की कोशिश की जाती है, तो पाकिस्तान के पास कोई ना कोई प्लान बी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने जंग को अवॉइड करना है या हमने अपने जो ज़रूरियात हैं, आबी ज़रूरियात, उनको पूरा करना है, तो फिर हमारे पास अब उस हवाले से एक हाई टाइम है जब हम इस बात की ज़रूरत को महसूस करें कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी को महज समंदर में फेंकने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि समंदर में जाने वाले पानी को किसी न किसी तरीके से इस तरह ज़ख़ीरा किया जाएगा कि पानी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। और नए आबी ज़खायर की तामीर तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और नए आबी ज़खायर यकीनी तौर पर ना सिर्फ तामीर होने चाहिए बल्कि आबी ज़खायर में भी हमें इजाफ़ा करना चाहिए। अब इस सूरत हाल में, जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि एक जानिब तो भारत का ये घमंड तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब चाहे पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और पाकिस्तान को घुटनों के बल ला सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि चाहे जो मर्जी हालात हों, पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने नहीं झुकेगा। वो मुझे पुष्पा फिल्म नहीं इंडियन की, उसका डायलॉग याद आ गया कि मैं झुकेगा नहीं। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि मैं झुकेगा नहीं, चाहे आप जो मर्जी कर लें। अब पाकिस्तान की माशी हालात कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। अलबत्ता अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसमें भारत की तरफ से एक और ऐलान सामने आया है, जिसके तहत भारत ने जो नए आबी ज़खायर हैं उनकी तामीर का ऐलान किया है और भारत की तरफ से 2 नए आबी ज़खायर उनकी तामीर की जा रही है, जो कि ये जो सिंध तास मुआहदा है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। उसके साथ साथ भारतीय हुकूमत ने ये जो मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर का, वहाँ पर दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के ऊपर 2 मज़ीद डैम फौरी तौर पर तामीर करने, और जो ऑलरेडी उनके डैम्स मौजूद हैं, किशन गंगा डैम और रतले डैम, इनकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने का ऐलान किया है। और उसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान आएंगे। और अगरचे फौरी तौर पर डैम्स की तमीर, अगर हम कहें चुटकी बजाते डैम्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इरादे भारत की तरफ से हैं उन पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से भारत के इन ऐलानात के बाद चाइना पाकिस्तान की मदद को आ गया और चाइना की तरफ से 2 अहम ऐलानात किए गए हैं। उनमें से एक ऐलान है पाकिस्तान की जो आबी सलाहियत है उसमें इजाफा करने के हवाले से, और चीन ने इस हवाले से मोहम्मद डैम, जो कि सीपैक प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है और चाइना उसको फाइनेंस भी कर रहा है मोहम्मद डैम को, उसकी तामीर को फौरी तौर पर जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। और मोहम्मद डैम की तामीर के काम को तेज़ कर दिया गया है और मुकर्रर वक्त से पहले मोहम्मद डैम को तामीर करने का इरादा चाइना की तरफ से जाहिर किया गया है और पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि मोहम्मद डैम जो है वो बहुत जल्द तामीर कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ
द्यामर भाषा डैम भी चाइना तामीर कर रहा है और उसके ऊपर भी काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा। अगरचे द्यामर भाषा की जो लोकेशन है वहाँ पर ये जो मौसम सरमा है, चूँकि वहाँ पर बर्फ़बारी और दीगर मामलात भी हैं, तो मौसम सरमा में वहाँ पर तामीर का काम कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जारी नहीं रह सकता। अलबत्ता मौसम गर्मा में कोशिश की जा रही है कि वो काम जो कि मौसम सरमा की वजह से रुक जाता है, वो काम भी मौसम गर्मा के अंदर ही मुकम्मल किया जाए ताकि ये जो डैम है ये भी तेज़ रफ्तारी के साथ बने। दूसरी जानिब चीन की तरफ से पाकिस्तान को एक ऑफ़र की गई है। वो ऑफर दरियाए सिंध के हवाले से है और आपको मालूम है कि दरियाए सिंध भी हिमालयन रीजन से आता है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो भारतीय टेरिटरी से गुजरता है और उसके बाद वो पाकिस्तान में दाखिल होता है, यानी आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है, फिर वहाँ से पाकिस्तान का रुख करता है। और पाकिस्तान की जो मईशत है, ख़ास तौर पर ज़रई मईशत, उसका मैक्सिमम दारोमदार दरियाए सिंध पर है। लिहाजा दरियाए सिंध के ऊपर भी भारत की तरफ से जो डैम्स हैं दो, वो बनाए गए हैं और उनसे अगरचे वो जो डैम है वो महज बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हैं। एक की 400 मेगावाट कैपेसिटी है, दूसरे की 600 मेगावाट कैपेसिटी है और उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है दरियाए सिंध में। अलबत्ता भारत ने ये जो दरियाए सिंध का पानी है इसके हवाले से भी उनकी तरफ से कुछ ऐलानात सामने आए हैं जिसमें वो दरियाए सिंध का पानी भी इस्तेमाल करने के लिए दरियाए सिंध पर एक और डैम बनाने का उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया और उसके ऊपर उन्होंने काम का भी आगाज़ कर दिया है। अब चाइना एक जानिब जो भारत का अहम तरीन दरिया है ब्रह्मपुत्र, उसके ऊपर भी एक डैम बना रहा है, सुपर डैम बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर और उस हवाले से भारत ने अपनी तशवीश का आगाज़ भी किया है और चाइना ने ये जो सुपर डैम बनाने का इरादा है इसको पोस्टपोन नहीं किया, बल्कि दरिया ब्रह्मपुत्र के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए जो काम है उसको तेज़ कर दिया। दूसरी जानिब चाइना की तरफ से पेशकश की गई है पाकिस्तान को, क्योंकि ये तिब्बत से निकलता है दरियाए सिंध, तो उनका ये कहना है कि हम दरियाए सिंध को भारत से काटकर बराह रास्त पाकिस्तान की तरफ इसका रुख मोड़ देते हैं। और अगरचे ये काम इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि मैंने कह दिया कि ये जो नक्शा है इस तरफ जा रहा है हम पानी को इस तरह कर देंगे, इसमें भी कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन भारत के ऊपर इस हवाले से दबाव ज़रूर आएगा कि जनाब अगर दरियाए सिंध का पानी जो है वो मोड़ दिया जाता है तो भारत की दरियाए सिंध के ऊपर जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना सिर्फ वो कम हो जाएगी बल्कि भारत में बिजली की 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल भी हो जाएगा। इसी तरीके से दरिया ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने से भी भारत की जो दरिया ब्रह्मपुत्र के ऊपर उनकी मईशत है जिसमें 33% जो बिजली है वो बनती है दरिया ब्रह्मपुत्र पर और तकरीबन 41% जो ज़राअत है उसका दारोमदार भी दरिया ब्रह्मपुत्र पर है और इसके नताइज भी भारत को भुगतना होंगे। पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है और चाइनीज़ ये जो पेशकश है दरिया सिंध का रुख मोड़कर डायरेक्ट उसको पाकिस्तान की तरफ करने से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है और उसके फ़वायद यकीनी तौर पर पाकिस्तान को मिलेंगे कि उसका पानी जो है वो ये जो है मकबूजा कश्मीर या भारतीय टेरिटरी से नहीं होके आएगा, वो सीधा पाकिस्तान की तरफ आएगा और वो जो ख़तरा है पानी रोकने का सिंध का वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। अमूमी तौर पर वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन करता है, लेकिन चूंकि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर दरियाए सिंध भी शामिल है। अगरचे भारत ने यकतरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, हेल्ड इन अबेंस किया है, लेकिन उसके बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक इंटैक्ट है और जब तक वो इंटैक्ट है पाकिस्तान बराह रास्त इस मामले में शामिल नहीं हो सकता। अलबत्ता चाइना इसी तरह के किसी भी वाटर ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, ना वो इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा है और ना ही पानी की तकसीम के हवाले से भारत के साथ चीन का कोई मुआहदा है। अब अगर चीन
पानी को रोकता है, चाहे वो दरिया ब्रह्मपुत्र का हो या चाहे वो दरिया सिंध का हो, तो भारत उस पर एहतजाज तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो चाइना के ऊपर किसी तरह का कोई जिसे हम कह सकते हैं ना कि जवाबी वार करने की पोजीशन में नहीं है। चीन के इस स्ट्रेटेजिक फैसले का यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर असरात भी होंगे और भारत पर भी इसके असरात होंगे, जिसके नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कराने की कोशिशों में कामयाबी भी मिल सकती है। चाइना की तरफ से जो एक और पेशकश थी वो इंडस वाटर ट्रीटी में शमूलियत की थी। चाइना ये मानता है कि चाइना को अगर इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के मफादात को सिक्योर किया जा सकता है, और इस हवाले से चाइना ने ऑफिशियली भी एक ऑफर वो कर रखी है पाकिस्तान को कि अगर पानी के मामले पर रीनिगोशिएट होती है इंडस वाटर ट्रीटी तो चाइना को उसके अंदर शामिल करने के लिए पाकिस्तान जो है वो आवाज़ उठाए, और अगर चाइना इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल हो जाता है तो एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर चाइना का जो रोल है वो बढ़ जाएगा, और उसके नतीजे में जो पानी के इशू पर भारत की ब्लैकमेलिंग है वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब चाइना की तरफ से ये जो दरिया सिंध का रुख मोड़ने के हवाले से पेशकश है, इस पर बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये इस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, और सऊदी अरेबिया से वापसी पर ये दोनों हजरात जो हैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना भी जाएंगे और चाइना के ऑफिशियल्स उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। इन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात में एक जानिब ये जो है पाकिस्तान के साथ चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और डिफेंस पार्टनरशिप है इसमें भी इजाफा होगा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को कुछ मज़ीद डिफेंस इक्विपमेंट मिलने के इम्कानात हैं, और उसके और ख़ास तौर पर ये जो माइक्रोवेव हथियार हैं ये पाकिस्तान को मिलने के इम्कानात हैं, और उसके साथ साथ ये जो इंडस वाटर के हवाले से इश्यूज़ हैं ये भी टैकल किए जाएंगे, और देखा जाएगा कि चाइनीज़ इस प्रोजेक्ट में किस हद तक फाइनेंस कर सकते हैं और किस हद तक फाइनेंसिंग पाकिस्तान को अरेंज करना पड़ेगी दरिया सिंध का रुख मोड़कर इसको डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ लाने पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब मुसलसल जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ दरियाए चनाब ख़ास तौर पर इसके पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि इससे पहले 29 मई को सुबह 10 से 11 बजे हेड मिराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में 1,10,000 क्यूसिक का रेला आया, और फिर 30 मई को रात 1 बजे ये बहाव अचानक घटकर 4,800 क्यूसेक रह गया। अब उसके बाद से मुसलसल एक दिन दरियाए चनाब के अंदर 20,000 क्यूसेक पानी आ जाता है, और एक दिन बाद वो घटकर जनाब 2,000 क्यूसेक पानी रह जाता है। तो पानी के साथ ये जो भारत की मुसलसल छेड़छाड़ है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ये जो दरियाए चनाब का वाटर फ्लो है और उस वाटर फ्लो के ज़रिए जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट हैं पाकिस्तान की पानी के हवाले से वो मुसलसल मुतासर हो रही हैं, और इस इशू को भी अब जो है वो एड्रेस होना है। लिहाजा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का इस हवाले से जो चाइना का दौरा है जो कि मुमकिन तौर पर इसी महीने होगा वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और उस दौरे के बाद जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर वाज़े होकर हमारे सामने आएगी। अलबत्ता चाइना ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के आयरन ब्रदर होने का सबूत दिया है, और ये जो पेशकश चाइना की तरफ से सामने आई है ख़ास तौर पर दरिया सिंध के हवाले से, मोहम्मद डैम और दयामर भाषा डैम के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और अगर पाकिस्तान के वाटर रिजर्वायर्स में इजाफा होता है तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए अब भी ज़रूरियात को पूरा करने और ख़ास तौर पर ज़राअत के हवाले से जो है वो पाकिस्तान पर दबाव कम करने में मुआवन साबित होगा। और देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में दुनिया का रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि दुनिया का जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का पानी रोकने के हवाले से आवाज़ उठाना और भारत पर दबाव डालना इस वक्त पाकिस्तान की बहुत अहम ज़रूरत है। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।